नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। ये मात्रा स्पर्श भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये जो इंद्रियों के विषयों के साथ जो संबंध हैं ये आगमापाई हैं, अनित्य हैं। और आत्मा नित्य है। नित्य में अनित्य नहीं रह सकता। सुख दुख आदि जो धर्म हैं वो अंतःकरण के अनित्य धर्म हैं। और अनित्य के धर्म नित्य में नहीं रह सकते। आत्मा नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि शोक मोह भय क्रोध, शोक है, मोह है, भय है, क्रोध है, लोभ है, स्पृहा है, ये किसके धर्म हैं? तो कहते हैं अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। शोक मोह भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। ये भागवत जी के 11वें स्कंध में कहा गया। कि शोक मोह भय क्रोध, ये जो शोक है, मोह है, भय है, क्रोध है, लोभ है, स्पृहा इच्छा है, ये सब किसके धर्म हैं? ले अहंकारस्य दृश्यन्ते, ये अहंकार के धर्म हैं। अहंकार अंतःकरण का ही एक भाग है, अंतःकरण का ही एक प्रकार है अहंकार। अंतःकरण के 4 प्रकार हैं, 4 विभाग किए जाते हैं वृत्ति भेद से। एक ही मन या एक ही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है
जब उससे संकल्प विकल्प होते हैं तो उसको बोलते हैं मन। और जब उसमें निश्चयात्मिका वृत्ति उठती है तो उसको बोलते हैं बुद्धि। हाँ, तो जब उसमें कर्तापना आया तो बुद्धि हो गया, जब संकल्प विकल्प आया तो वो मन हो गया। तो इस प्रकार वृत्ति भेद से वो एक ही अंतःकरण अनेक नामों से जाना जाता है वो एक ही। तो जैसे जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, उसी प्रकार से शोक मोह लोभ भय क्रोध इच्छा सुख दुख संकल्प विकल्प ये सब अंतःकरण के धर्म हैं। हाँ, अंतःकरण का मतलब अहंकार, अहंकार का अर्थ है अंतःकरण, दोनों एक ही। ये अंतःकरण के धर्म। अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। तो ये भागवत जी में सुखादीनाम मनोधर्मस्य प्रतिपादनात्, सुख आदि को मन का धर्म श्रीमद् भागवत में बताया है। अब यहाँ अहंकारस्य शब्द है तो उसका मतलब क्या है? तो टीकाकार कहते हैं ये टीका जो है ये हनुमत पैशाच भाष्यम है। उसको स्पष्ट करने के लिए ये टीका है। हाँ, वो पिशाच भाष्य भाई, हाँ उसको बोला जाता है। वो गीता जी की टीका है, भाष्य है वो। और ऐसी जनश्रुति है उसके बारे में कि श्री हनुमान जी महाराज जब अर्जुन को भगवान ने गीता ज्ञान प्रदान किया तो श्री हनुमान जी महाराज ध्वजा पर बैठे हुए थे, रथ की ध्वजा पर, और वो भी श्रवण कर रहे थे। तो जब संपूर्ण गीता का उपदेश हो गया तो हनुमान जी नीचे उतर के आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। बोले हनुमान जी क्या बात है? बोले महाराज आपने जो ज्ञान प्रदान किया उसका हमने भी श्रवण किया है, तो इसलिए हम नीचे उतर के आए और आपने बड़ी कृपा की। तो एक कृतज्ञता ज्ञापन का भी एक प्रकार होता है। वही प्रणाम किया, उपदेश संपन्न हुआ, प्रणाम करके तो भगवान ने कहा कि हम गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहे थे, तुम भी सुन रहे थे क्या? बोले हाँ महाराज, हम तो बैठे ही थे ऊपर ध्वजा में। भगवान ने कहा तुम तो ऊपर बैठे थे, हमसे बहुत ऊपर थे, तुम तो ध्वजा में बैठे थे और हम नीचे बैठे थे, और तुम सुन रहे थे। हैं? तो ऐसा क्यों किया तुमने? तो मर्यादा विरुद्ध है। बोले महाराज आप सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। बोले तो भाई एक मर्यादा होती है, इसलिए उस मर्यादा के कारण हमें तुम्हारे लिए कुछ दंड देना पड़ेगा। दंड ये है कि तुम कुछ समय के लिए पिशाच हो जाओ।
हाँ, हनुमान जी ने कहा कि भाई प्रभु फिर इसका प्रतिकार कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने कहा कि इसका प्रतिकार ऐसे होगा कि जब जो तुमने सुना है, जब तुम उस ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए उस श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य करोगे, तो तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। तो श्री हनुमान जी ने जो श्रवण किया था उस पर उन्होंने भाष्य किया, तो वो ग्रंथ है हनुमत पिशाच भाष्य। हाँ, पिशाच भाष्य कहा जाता है उसे। पहली बार मैंने सुना। हाँ, हमारे पास है यहाँ। हाँ, ये हमने गूगल से डाउनलोड किया था, और उसके साथ साथ लगभग 14-15 टीकाएँ हैं उसके साथ। गूगल में एक पुस्तक हमको मिल गई थी, सर्च करते करते, और वो पुस्तक हमको मिली। वो किसी विश्वविद्यालय में जीर्ण शीर्ण हो रही थी, तो उन्होंने स्कैन करके और उसमें डाल दी थी। तो वो हमने खोजी और उसको हमने इसमें ग्रंथ को लोड कर लिया। उसमें शंकराचार्य जी का भाष्य है, और शंकराचार्य जी के भाष्य पर आनंदगिरी टीका है। सब संस्कृत में ही है। रामानुजाचार्य जी का भाष्य है, और उस पर उसको स्पष्ट करने के लिए संस्कृत में टीका है। वल्लभाचार्य जी का भी अणुभाष्य है, और उस पर भी टीका है संस्कृत में ही। निम्बारकाचार्य जी का भाष्य है, उस पर भी टीका है। और नीलकंठ जी की टीका है, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की टीका है, और ये हनुमत पिशाच भाष्य है और इसकी भी टीका है। ऐसे करके बड़ा अच्छा ग्रंथ है, लेकिन है सब संस्कृत में ही। ये हनुमत पिशाच भाष्य में ये भाव दिया कि धर्म, अनित्य धर्म जो है वो नित्य में नहीं रहता। अभिप्राय ये है, आइए अनित्य धर्म, सुख दुख तो अनित्य है और आत्मा नित्य है। तो अनित्य धर्म, क्योंकि धर्म से ही धर्मी बनेगा। उष्णता से ही अग्नि को जाना जाता है ना। अग्नि को हम कैसे जानेंगे? उसके कार्य से, उसके धर्म से। उष्णता से अग्नि को जानते हैं, तो धर्म से धर्मी का ज्ञान होता है। इसलिए यदि सुख दुख, अनित्य सुख दुख आत्मा के धर्म मान लिए जाएंगे, तो धर्म की अनित्यता से धर्मी भी अनित्य हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो अनित्य धर्म नित्य में, नित्य धर्मी में नहीं रहते। अनित्य धर्म अनित्य धर्मी में ही रहते हैं। सुख दुख अनित्य हैं, और इसलिए उनका जो धर्मी अंतःकरण है, जिसमें वो धर्म रहते हैं, वो अंतःकरण भी अनित्य है।
तो ये जो शोक मोह भय क्रोध लोभ मोह आदि हैं, सुख दुख आदि, ये अंतःकरण के धर्म हैं, ये आत्मा के धर्म नहीं हैं। अहंकारस्य दृश्यन्ते, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ये अहंकार के ही धर्म हैं, अंतःकरण के ही धर्म हैं, मन के ही धर्म हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि अहंकार शब्द क्यों यहाँ दे रहे हैं? अंतःकरण से सीधे सीधे कह देते हैं कि ये मन को ही कह देते, अहंकार से दृश्यन्ते, अहंकार के धर्म है ये, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं चिदचिद ग्रंथि रूपे अहंकारे नात्मनः। अहंकार क्या है? चिदचिद ग्रंथि रूपो अहंकारः। चित और अचित, चैतन्य और जड़, इन दोनों को मिला दिया। इन दोनों का जो मिथ्या संबंध है, उसी से अहंकार का निर्माण हुआ। अब इसमें चिदंश का निषेध कर दिया। चिदंश निषेधे सति अतिदेशस्य अहंकार एव शब्दार्थत्वेन प्राप्ते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो मात्रा स्पर्श है, ये आगमापाई है, हाँ, अनित्य है। सुख दुख अनित्य है, और सुख दुख की प्रतीति, सुख दुख की अनुभूति जिनसे होती है, वे अनुकूल प्रतिकूल विषय भी अनित्य हैं, और विषयों में अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति जिनसे होती है, वे इंद्रिय विषयों के स्पर्श संबंध भी अनित्य हैं, और इंद्रिय और विषय भी अनित्य है। क्यों? क्योंकि ये सब आगमापाई हैं, क्योंकि ये सब आने जाने वाले अनित्य हैं। किसी ने अपने यहाँ एक आदर्श वाक्य टांग रखा था कि यह भी न रहेगा। जिसे आप अभी, जिसको आप बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, जिसे बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, वो आगे रहने वाला नहीं। जिसे आप आज बहुत अनुकूल मान रहे हो, वो शायद आगे आपके अनुकूल ना रहे, और जिसे आज आप अपने बहुत प्रतिकूल समझ रहे हो, वो आगे आपके शायद प्रतिकूल ना रहे, वो अनुकूल हो जाए। तो जो अब आपके लिए अनुकूल आपको प्रतीत हो रहा है, वो आगे चल के आपके लिए आपको प्रतिकूल प्रतीत होने लगेगा। जो आज प्रतिकूल समझ में आ रहा है, वो आगे अनुकूल समझ में आने लगेगा। तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति है, ये सदा रहने वाली नहीं है, ये कह रहा है। इसलिए तास्तितिक्षस्व भारत, हाँ, एक महात्मा कहते थे, निंदो मत सराहना पड़ेगा, सराहो मत निंदना पड़ेगा। जिसकी आज आप निंदा कर रहे हैं, वो वास्तव में आपके द्वारा निंदा के योग्य है नहीं। निंदो मत
क्यों? बोले सराहना पड़ेगा, आगे आप ही उसकी प्रशंसा करोगे, भाई ये अच्छा था, उसमें ये अच्छा गुण था। हाँ, और जिसकी आज आप प्रशंसा कर रहे हो, सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा। हाँ, जिसकी आज आप प्रशंसा कर रहे हो वही कुछ समय बाद आपके लिए निंदा का विषय बन जाएगा। इसलिए ना तो कोई निंदा का विषय है और ना कोई प्रशंसा का विषय है। भक्त की दृष्टि में और ज्ञानी की दृष्टि में भी नहीं। प्रशंसा का विषय वो होता है जो अपने अनुकूल होता है, और निंदा का विषय वो होता है जो अपने प्रतिकूल होता है। तो अपने प्रतिकूल है तो उसकी निंदा करते हैं, अपने अनुकूल है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आगमा पाइनो नित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। कुछ लोग, नैयायिक लोग क्या कहते हैं? नैयायिकों के यहाँ न्याय दर्शन में सुख दुख आत्मा के गुण माने गए। लोग पढ़ते हैं ना तर्क संग्रह का वो, हाँ, ज्ञान भी आत्मा का गुण है, सुख दुख भी आत्मा के गुण। तो नैयायिक लोग कहते हैं कि सुख दुख आत्मा का गुण है। सुख दुख यदि आत्मा के गुण होंगे, आत्मा के धर्म होंगे, तो आत्मा सदा बना रहता है तो सुख दुख भी सदा बने रहेंगे, क्योंकि धर्मी सदा रहेगा तो धर्म भी सदा रहेंगे। जैसे आग जब तक रहती है तब तक उसमें गर्मी रहती है, जब तक उसमें गर्मी रहती है तब तक उसे आग कहते हैं, है ना? क्योंकि धर्मी और धर्म दोनों का अभेद होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। धर्मी धर्म के बिना नहीं रहता और धर्म धर्मी के बिना नहीं रहता। घटत्व घट के बिना नहीं रहेगा और घट घटत्व के बिना नहीं रहेगा, है ना? धर्म धर्मी दोनों का अभेद होता है, दोनों एक साथ रहते हैं। धर्मी के बिना धर्म रहेगा नहीं, धर्म के बिना धर्मी नहीं रहेगा। तो यदि सुख दुख आत्मा के धर्म माने जाएंगे तो फिर मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी? ये सुख दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं। और एक बड़ी अच्छी बात बताई एक टीकाकार ने यहाँ, कहते हैं दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवेद। एक टीकाकार ने श्लोक उद्धृत किया, दुखी यदि भवेद आत्मा, यदि दुख आत्मा का धर्म है या सुख आत्मा का धर्म है, दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवेद। यदि आत्मा दुखी है तो फिर आत्मा के दुखी पने का साक्षी कौन होगा? हाँ? उसको जानने वाला कौन होगा? आत्मा के दुखित्व को और आत्मा के सुखित्व को जानने वाला कौन होगा? हाँ? साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी का अर्थ है बिना साधन के जिसे ज्ञान होता है। साक्षात ईक्षते इति साक्षी, हाँ, ये साक्षी का अर्थ है। साक्षात ईक्षते इति साक्षी,
हम लोग देखते हैं तो आँख से देखते हैं, देखने के लिए आँख चाहिए, आँख के साथ मन का संयोग चाहिए, और मन के संयोग के साथ, नेत्र और मन के संयोग के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए। इन तीनों में एक भी वस्तु नहीं होगी तो फिर दर्शन असंभव है। मान लीजिए आँख तो देख रही है रूप को, लेकिन उसके साथ मन का संयोग नहीं है तो हम देख के भी नहीं देख पाएंगे। और यदि मन का संयोग है और आँख देख भी रही है और प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। और मान लो मन है और प्रकाश है और आँख नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए नेत्र, नेत्र मन संयोग, और उसके लिए प्रकाश, इन तीनों की अपेक्षा होती है। लेकिन अहमस्मि, मैं हूं, अपनी सत्ता को देखने के लिए, अपनी सत्ता को जानने के लिए, रूप को जानने के लिए तो ये सब आवश्यकता है। सामने दीवार है उसको जानने के लिए तो नेत्र मन संयोग, प्रकाश और इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, इनकी आवश्यकता, इनकी अपेक्षा के बिना, इनके बिना संभव नहीं है दर्शन। परंतु अहमस्मि, अपनी सत्ता के ज्ञान के लिए, अपनी सत्ता को जानने के लिए न तो नेत्र की आवश्यकता है और न नेत्र मन संयोग की आवश्यकता है और न प्रकाश की आवश्यकता है। बिजली चली गई, घोर अंधकार है, ऐसे में भी अहमस्मि, मैं हूँ, ये ज्ञान होता रहता है ना। हाँ, नेत्र मान लो बंद है या जिसके नेत्र नहीं है वो भी अहमस्मि, मैं हूं, इसका ज्ञान उसे होता रहता है ना। तो अपनी सत्ता का ज्ञान, हाँ, अपने अस्तित्व का ज्ञान, वो इंद्रियाधीन नहीं है, मन संयोग के अधीन नहीं, साक्षात वो उसका जो साक्षात ईक्षण होता है। तो अपना जो आत्मा है, अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वही साक्षी है, इसलिए उसको साक्षी कहा जाता है कि साक्षात ईक्षण, वो साक्षात ईक्षण है। तो यदि आत्मा को दुखी मानेंगे तो आत्मा के दुखी पने का फिर दूसरा साक्षी कौन होगा, उसका गवाह कौन होगा? हाँ, तो फिर उसका कौन, फिर उसका कौन? और इस प्रकार आत्मा के सुखी पने का, दुखी पने का साक्षी सिद्ध होगा ही नहीं। और बिना साक्षी के, हाँ, जैसे अदालत में जाते हैं ना, भाई गवाह कौन है, और यदि कोई साक्षी नहीं है तो आरोप सिद्ध नहीं होता। साक्षी के बिना सिद्धि नहीं, आरोप की सिद्धि नहीं होती। साक्षी है तभी तो आरोप सिद्ध होगा। ऐसे ही यहां भी ज्ञान की सिद्धि साक्षी के बिना संभव नहीं। ज्ञान की सिद्धि तब होगी जब साक्षी होगा। तो अहम दुखी, अहम सुखी, यदि दुखी पने का, सुखी पने का आश्रय आत्मा ही है, आत्मा ही दुखी सुखी है, तो फिर उसके दुखी पने का, सुखी पने का साक्षी दूसरा कौन? तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा दुखी सुखी
नहीं होता। दुख सुख सुख का आश्रय आत्मा नहीं है, अपितु दुख सुख ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। दुखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो नास्ति दुखिता। जो दुखी है उसका साक्षीपना नहीं बनेगा, और जो साक्षी है वह दुखी नहीं होगा। क्यों? कहते नरते स्याद् विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिणः धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रियः। कहते हैं कि बिना विकार के दुख नहीं होता है, और जो विकारी होता है वह साक्षी नहीं होता, और जो साक्षी होता है वह विकारी नहीं होता। इसको ऐसे समझें जैसे आप अपने मकान की छत पर बैठे और देख रहे हैं, और नीचे सड़क है, और दो वाहन आए आपस में टकरा गए, और उन वाहनों के जो ड्राइवर थे या जो व्यक्ति उनमें बैठे हुए थे वो समाप्त हो गए। अब आप बैठे देख रहे हैं, तो आप को खरोच भी नहीं आई, आप तो आराम से बैठे देख रहे हैं केवल कि वो टकराए और वो मर गए, हाँ, वाहन ध्वस्त हो गए। तो जैसे छत पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको खरोच भी नहीं आती है, और सड़क पर जो वाहन है वो टकराते हैं, उनमें बैठे हुए व्यक्ति मरते हैं, वो घायल होते हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो उसको खरोच भी नहीं, वो निर्विकार बना रहता है। ऐसे ही जो साक्षी होता है, जो देखने वाला है, वो तो अंतःकरण से ऊपर बैठा हुआ है, अंतःकरण की सत्ता उसके कारण सिद्ध हो रही है। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों का और इंद्रियों के विषयों का सबका वो प्रकाशक है। वो ये जितने प्रमाण हैं उन सब प्रमाणों को प्राण प्रदान करने वाला है, उन सब का प्रकाशक। इसलिए वो तो अविक्रिय है। ये समझना, यही सहना। तितिक्षा दो प्रकार की होती है। यहाँ भगवान कहते तास तितिक्षस्व भारत, हे भारत, ये जो सुख दुख जो अंतःकरण के धर्म हैं इनको सहन करो। तो सहन, यहाँ पर तितिक्षस्व शब्द है। तितिक्षस्व शब्द का अभिप्राय क्या है? तितिक्षा शब्द का अभिप्राय है, भगवान आदि शंकराचार्य तितिक्षा शब्द के अर्थ को कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा सा निगद्यते। भगवान आदि शंकराचार्य का एक ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति। तो अपरोक्षानुभूति में तितिक्षा का ये लक्षण बताया, सहनम सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुखों को, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुख,
सहनम सर्व दुखा नाम, सबको सहन कर लेना। कैसे? बोले अप्रतीकार पूर्वकम, बिना प्रतीकार किए, और चिंता विलाप रहितम, उसके लिए रोना भी नहीं, चिंता भी नहीं करना। इस प्रकार से सारे दुखों को सहन कर लेना, इसी को बोलते हैं तितिक्षा। ये अपरोक्षानुभूति में आदि शंकराचार्य जी ने तितिक्षा की परिभाषा की। तो तास तितिक्षस्व भारत, तो ये जो अंतःकरण आदि के धर्म हैं, इनको सहन करो, सहो सहो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि वर्णमाला में और तो अक्षर एक ही बार आए, एक एक बार, जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, वो एक एक बार आए, लेकिन एक ऐसा वर्ण है जो 3 बार आया। कौन सा? तो 3 बार आया, वो है सा। मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंत्य सा। जो सा है ये 3 बार आया, और जितने वर्ण हैं वो सब एक एक बार आया, और ये 3 बार आया। इसका अभिप्राय क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, ये 3 बार जो सा है, ये कहता है सहो सहो सहो, क्योंकि बिना सहनशीलता के न तो धर्मार्जन संभव है, न अर्थार्जन संभव है, और न कामार्जन संभव है, और न मोक्षानुभूति संभव है। धर्मार्जन के लिए भी सहन करना पड़ता है, और अर्थार्जन के लिए सहन करना पड़ता है, तो सबको ही पता है कितना सहना पड़ता है। और कामार्जन के लिए मन में आया कि आज तो मालपुआ खाएं, हाँ, तो अब मालपुआ के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, हाँ, कई घंटे उसमें लगे पड़े हैं रसोई में, पसीना टपक रहा है, और मालपुआ बन गए जब, हाँ, तो 1 घंटे 2 घंटे में बने और 5 मिनट में साफ कर दिए। तो कामार्जन के लिए एक जो छोटी सी इच्छा, कामना हमारे मन में हुई, उसकी पूर्ति के लिए हमें कितना सहना पड़ा। और मोक्षानुभूति के लिए तो बिना सहनशीलता के, बिना तितिक्षा के मोक्षानुभूति तो होने वाली है ही नहीं। तो इसलिए तितिक्षस्व, सहन करो। इसीलिए सा जो है वो 3 बार आया कि सहनशीलता साधन में सबसे पहले। कोई एक महात्मा थे, तो वो जंगल में रहते थे, और वो उनका शिष्य भी रहता था साथ में। तो उसे, शिष्य को पहले तो बुखार आ गया, निर्जन जंगल में कुटिया, पहले ज्वर आ गया। ज्वर जब शरीर तपने लगा तो सहता रहा, फिर सिर में दर्द होने लगा, सहता रहा। अब उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा, बहुत पीड़ा होने लगी। अब जब ज़्यादा दर्द होने लगा तो वो चिल्लाने लगा, हाँ, और कहने लगा, गुरुजी अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता, गुरुजी अब दर्द नहीं सहा जाता। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा, जब नहीं सहा जाता तो फिर सह कौन रहा है?
जब सहा नहीं जाता है, कह रहे हो सहा नहीं जाता, चिल्ला रहे हो और सह भी रहे हो, सहन भी कर रहे हो और चिल्ला भी रहे हो, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। तो तितिक्षा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो तितिक्षा होती है, एक सहनशीलता होती है सुख दुख को, अनुकूल प्रतिकूल को, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख प्रदान करने वाले विषय को सत्य मान के तप बुद्धि से उसको सहन करना। एक तो ये सहनशीलता, हम उसे सच मानते हैं, ये जो सुख दुख मिल रहा है या जिससे हमें सुख दुख मिल रहा है, जो शत्रु मित्र है, हाँ, उन्हें पहले सच मानेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी ये तो हाँ संसार है और ये तो मिलता ही रहेगा, इसलिए चलो सह लो। एक तो ये तप हुआ, ये सहनशीलता हुई कि सुख दुख को, अनुकूल प्रतिकूल को सच मानकर तप की बुद्धि से उसे सहन कर लेना। और दूसरी सहनशीलता क्या है, यहाँ गीता जी में वही सहनशीलता बता रहे हैं, दूसरी वाली तितिक्षा वाली। कौन सी? सुख दुख को मिथ्या समझ के, हाँ, सुख दुख को और सुख दुख के आश्रय अंतःकरण को और अंतःकरण से उठी हुई सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति को, सबको अनित्य मानकर, अनात्मा मान के और उनका बाध करके, उनको हटा के कि ये सब हमारे स्वरूप नहीं हैं, ये सब हमारे धर्म नहीं हैं, तो उनको अपने से बिल्कुल भिन्न समझ के और अपने आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, एक ये सहन करना हुआ। तो एक तो नासमझी से सहन करना, एक समझदारी से सहन करना। एक नासमझी वाली तितिक्षा है, एक समझदारी वाली तितिक्षा है। जैसे होली में बच्चे होली खेलते हैं, तो एक बच्चे ने, कोई व्यक्ति जा रहा था, उस पर प्लास्टिक का सांप फेंक दिया। प्लास्टिक का सांप फेंक दिया तो वो सांप 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 उस सर्प को, प्लास्टिक के सर्प को असली सांप समझ के भागने लगा, डर गया और देखा कि अरे सांप तो बिल्कुल हमारे ही पास, तो जल्दी से उसे उठा के और दूर फेंक दिया। फिर देखा अरे ये तो नकली। और वही बच्चे, दूसरा व्यक्ति आया और उसको किसी ने बताए रखा था कि अरे ये बच्चों के पास सांप है और ये फेंकते हैं, बार बार लोगों को डराते हैं। हाँ, तो बच्चों ने, जब वो व्यक्ति आया और बच्चों ने वही प्लास्टिक का सांप फेंक दिया उनके ऊपर, उसके ऊपर, उसने कहा अच्छा चलो कुछ दिया तो तुमने, होली के अवसर पर हम सांप ही दिया। और उसने जो है अपने हाथों में उसे बांध लिया और बड़ा खुश होने लगा। अब बच्चे गिड़गिड़ाने लगे कि हमारा खिलौना है, दे दो हमें। हाँ, तो ऐसे ही यही तितिक्षा के दो प्रकार। जैसे एक व्यक्ति उस सांप को असली सांप समझ के डर रहा है, भाग रहा है,
और दूसरा व्यक्ति उसे नकली सांप समझ के उससे डर नहीं रहा। हाँ, ऐसे ही जो इस संसार के प्रपंच को, उससे उत्पन्न सुख दुख आदि को सच मान के तप करते हैं, उनकी जो सहनशीलता है वो सहनशीलता अस्थाई होती है। हाँ, उस सहनशीलता से बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता है। लेकिन जो समझदारी से, हाँ, शास्त्रों में बताए गए ढंग से, हाँ, तितिक्षा का अनुपालन करते हैं, भगवान कहते हैं उनकी जो तितिक्षा है वो आत्मानंद को प्रदान करने वाली होती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे